है, ना जीसस ने किया है, ना भगवान कृष्ण ने किया है, ना राम ने किया है। सब रिलीजन प्रमोट करते हैं इंसानियत को, ह्यूमैनिटी। बनते साथ ही आपको यहाँ से मोदी जी ने एक मेंबर को अपॉइंटमेंट किया और महिला को किया। इसके लिए हम बहुत बहुत हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और आप अपनी बात रखिए और कितना हो सका उतने कम समय में रखिए। उसका सोल्यूशन क्या है ये चर्चा करेंगे। ये झगड़ा डिबेट में नहीं लेंगे। क्या प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते, कमीशन के लेवल पे क्या कर सकते, या हमारे लिमिट में नहीं है तो क्या हम यहाँ के गवर्नर को बोलेंगे या वहाँ पर पीएम ऑफिस को लिखकर भेजेंगे। इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। में भी शांति है और दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी शांति है। ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। मेरे जो साथी जो स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है। आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम देखें पूरे कंट्री में क्या ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि हम एक बड़े देश का एक हिस्से में रहते हैं, तो भारत के किसी हिस्से में कुछ हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ होता है। लोग फील करते हैं कि क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, मणिपुर में क्या हो रहा है हमसे बहुत दूर है, लेकिन हम कहें कि सब कुछ ठीक ठाक है तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो रिसेंट पास में हुआ है, वो कोई अच्छा पिक्चर हमारे देश का नहीं दिखाता है। अगर हम पूरे अगर वही चाहेंगे तभी ये एक्ट को जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं। उनके चाहने पर ही अभी भी करना होगा, जो भी करना होगा अपना कुछ पक्ष तो रखना चाहिए था हमारे सामने, लेकिन नहीं रखा। आज मेरे ख्याल से कि 7-8 महीना हो रहा है। इससे पहले वाले डीसी साहब था, वो यहाँ से तब्दील होके भी गया है और उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आई डोंट नो आप लोगों की तरफ अगर उन्होंने कुछ अगर रिस्पॉन्स किया हो तो ये चीजें हैं। हम ये समझते हैं कि नेशनल कमीशन अगर स्थापित किया गया है माइनॉरिटीज के इश्यूज को रिड्रेसल करने के लिए, लेकिन कमीशन कितना इफेक्टिव है, कमीशन की बात को कितना सीरियस लेता कि नहीं, इश्यू तो इस पर डिपेंड करेगा। हम तो आपके पास आए हैं अपने ग्रीवेंसेस लेके, आप भी अपनी तरफ से एक्शन लिया है और जिनको फिर उस पर उन चीजों पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर फर्दर इस पर एक्शन करना चाहिए था। अगर वो उस चीजों को सीरियसली नहीं लेता है तो मेरे ख्याल से फिर ये कमीशन की एम्स एंड ऑब्जेक्ट जो है पूरा नहीं हो रहा है। यही हमारे साथ हुआ है। अब हमें अभी देखिए सिंह साहब ने बोला कम्युनल हार्मोनी की बात है, ठीक है, हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं और बखूबी से लद्दाख में आज तक बिल्कुल कम्युनल हार्मोनी रहा है और इसमें बहुत कुछ हर वक्तन हम लोग काम भी करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि बड़ा लद्दाख बहुत पीसफुल जगह और ये पीसफुल रहे। Inter-tribal fight, but churches of both the Hindu-dominated Maithis as well as the Christian-dominated Kukis were burnt. And so one of my questions to you, which you can answer, is: was the minority commission present in the tribal areas or with the Christians in Manipur while this was happening? Did you go there and did you station out of there where there is still violence going on? Are we just talking or sightseeing in nicer places? First thing. Second thing is, as Khan Ashraf said, it is very important to bring this to the grassroots. You know, and I also second on what he's saying, that we do need a state level commission, because see, it is a peaceful community. We need to work all the more in a peaceful community so that there's no violence that ever happens in the future. So when there is a problem that people think about it, we should be ahead, and I expect the government to be ahead or the National Commission to be ahead in talks as far as Ladakh is concerned, that you will move ahead of violence, ahead of problems,
Why do they always have to solve problems later? Why can't we solve problems that we do not even foresee right now? Secondly, third thing is, we as a Christian community over here was a mission-based community where we literally worked really hard. We always gave, whether it is bringing education to Ladakh, medicine to Ladakh. It was the Christians, early Christians, who started all this. And we had asked the Minority Commission on their last visit also, how, as Honorable Vice Chairman also stated today, is that you have different schemes. And I was literally asking my colleagues over here, what are the schemes? How do we know about it? How do we tap into the schemes? As Ashraf said, but I can now realistically point out, I have looked through your website also, that right now you do not have a Christian representative who is the second biggest minority in India. But you do not have a representative, and Christians are going through problem right now in this country. All the local, sorry. So there is no Christian representative in your members. I have seen your website. So it is, I would say, you should get a Christian representative yesterday. I know Ms. Lamo has been given charge, but we really need a Christian who would understand, especially somebody who would understand what's happening with the Christians in this country. We are going through a problem. And from a national level, please appoint your Christian member. Really, it's needed. If it's not needed, we won't even say that. Second thing is, on a state level, please do as Ashraf said, even if it's possible, please hold the meeting along with the Honorable Lieutenant Governor, and we will come there, sit with you, and discuss on what the possibilities is on the state level. And also, please, if there can be a communication, because we cannot just meet you every 7 months or 1 year and expect things to be done. So there should be a way of communicating with you on an everyday basis where we can know your schemes, implement them among our community. पर जो कर सकता है हम कल्चर मिनिस्ट्री में भी लिखना पड़ेगा. मैं लिखूंगी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी बीइंग ए लद्दाखी. मैं इस हर कोई काम जो मेरे हद में है मैं जरूर करूंगी सर. मैं चाहूँगा कि आपने कहा कि बहुत पहले हमारे हाथ से अक्साई चीन चला गया, लेकिन अभी 2020 में हमारे हाथ से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ले गया. वो कब वापस ला गया? पता है सर, उसका तो मेरे ये ऐसा नहीं है. ये जो बातें हैं ना, ये साफ करनी चाहिए. इन्होंने डिफेंड किया, पहले हुआ था, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी हुआ है. अभी हुआ, उसका क्या करना है पहले वो बताइए ना. हम आंख बंद करके बैठेंगे? वो जमीन हमारा है ना, हमारे नोमैड जो है वो सफर कर रहे हैं. उनका चरागा चला गया, उसका क्या करेंगे? सर, जितना गए हैं, अगर आपके पास कोई भी डाटा वगैरह मौजूद है तो जरूर हमें रिटर्न में दीजिएगा. हम जरूर गवर्नमेंट को इसके बारे में तो सुब्रमण्यम स्वामी रोज टीवी पर बोलते रहते हैं. वो तो टीवी पे जो बोलते हैं उसमें तो हम एक्शन नहीं लेंगे. हम लिख के भी देंगे. जो लिखित में हमारे पास तो जो रिप्रेजेंटेशन आएगा हम उसको लेकर हम ऊपर ले जा सकते हैं. जो हमारे हाथ में का बात है हम उसको कर सकते हैं. गुरुजी ने कल्चर हेरिटेज के बारे में बताया, उसी तरह मैं भी मान लो हमारे लद्दाख में जितने भी गोंपा हैं, ज़्यादातर पुराने गोंपा हैं, उनकी हमें जब पानी की जरूरत होता है तब हमें ये दिक्कत होता है कि मोनास्ट्री, मस्जिद इसके लिए फंड अलाउ नहीं, जबकि हमें यह हक मिला है कि वोट करने के, जैसे कि हम MP वोट इलेक्शन जितने भी लोग मोनास्ट्री में जितने भी मेहमान रहते हैं वो सब वोट देने उनको मतलब हक है. मतलब जब उसके बाद जब हम उस मोनास्ट्री के फंड के बारे में जाते समय तब किया जाता है ऐसा फंड लागू नहीं होता है. तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जबकि वोटिंग है. पीछे भी थोड़ा आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद. ऑनरेबल वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, आई रिप्रेजेंट द बुद्धिस्ट यूथ ऑफ लद्दाख. आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग. मेरा एक ही इशू है, क्योंकि पहले आसिफ जी ने बताया कि जो यूथ एम्पावरमेंट के बारे में बताया,
मेरा एक ही इशू है जो बार बार हमारे ऑफिस में आते रहता है। इंडियन आर्मी, we respect Indian Army, and because of the Indian Army we are living a peace and healthy environment here everywhere in our country. But एक इशू ये है कि जहाँ पर भी इंडियन आर्मी का यूनिट होता है और काफ़ी यूनिट होता है, उसमें हर एक यूनिट पे अपना अपना मंदिर होता है। वो टेम्परेरी बेसिस में एक मंदिर होता है और वो जो मंदिर यूनिट होता है वो हर 2-3 साल में शिफ्ट होता है, तो उनका जो भी मूर्तियाँ है वो साथ में वो मूव होता है। तो यहाँ लद्दाख में काफ़ी जगह पर इंडियन आर्मी ने, काफ़ी यूनिटों ने, काफ़ी यूनिट है वहाँ पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर उन्होंने मंदिर बना के रखा हुआ है। अब इशू ये है, मैं नहीं बोलता हूँ कि वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर पूजा नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट इशू ये है कि जहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर अब बन चुका है, एक हानू में है, एक रिसेंटली हमें फोटो आया चंगतंग एरिया में है, जहाँ पर उस धर्म को मानने वाला बहुत ही कम है और हानू में है उस धर्म को मानने वाला बहुत ही कम है, मगर मानते उसी जो यूनिट में रहते हैं वो लोग मानते हैं। मगर मेरा इशू ये है कि जब अब यूनिट शिफ्ट हो जाएंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर वहां पर रह जाएंगे, अब बाद में जो गांव वाले आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रिसेंटली कल ही मुझे एक वीडियो मुझे आया पर्सनली, जो फोतुला के सामने, जहाँ फोतुला है हमारे के वहाँ जहाँ पर एक छोटा सा यूनिट है, उन्होंने वो जो मंदिर, जो पहाड़ के सबसे ऊपर के टॉप ऑफ द माउंटेन, वहां पर एक त्रिशूल, बहुत बड़ा एक त्रिशूल गाड़ा हुआ है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि वहां पर त्रिशूल करने की क्या वहां पर उनका कुछ है वहां पर, या कुछ होगा? अगर होगा तो किसने उनको, कंसर्न अथॉरिटी ने बोला है कि वहां पर जाके त्रिशूल काटो? मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट परमानेंट स्ट्रक्चर जो एक यूनिट में जो परमानेंट स्ट्रक्चर का जो मंदिर बन रहा है, वो यहाँ पर मैं ऐसा बुद्धिस्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे काफी जो अंजुमन इमामिया का है, मौलवी इस्लाम का, सब मेरे जो इसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये एक आपकी कंसर्न में आता है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, मगर आपको ये देखना होगा कि रिसेंटली मैडम ने बताया आपाती चंपा के वहाँ पर जो हमारा पूजा करने का जो पूजा वहाँ पर दिया जला था, वो सब तोड़ फोड़ किया हुआ था। मैडम को भी वीडियो आया, हमें भी वीडियो आया। तो वो किसका था? मैं आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं किसी रिलीजन को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनका इंटेंशन क्या है, और ये मंदिर बन रहा है क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, इंटेंशन क्या उनका, ये देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एक तो आपने आर्मी यूनिट्स में परमानेंट स्ट्रक्चर हमारे रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजियस के बनते हैं, तो इसके लिए आप एक रिटर्न एप्लीकेशन जरूर दीजिएगा। परमानेंट स्ट्रक्चर बनते हैं तो मेरे ख्याल में हमें ये लिखना चाहिए कि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जो है आर्मी में एक ऐसा सिस्टम भी होता है कि वहाँ पे कोमियर हो गया, वहाँ पे अखुन हो गया, हर रिलीजन के अपना पुजारी भी नियुक्त करते हैं। तो प्रॉपर पुजारी हर जो है परमानेंट स्ट्रक्चर, मंदिर जो विहारा जो बनाते हैं वहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए आपकी तरफ से, एलबी के तरफ से जो यहाँ के मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि अल्पसंख्यक आयोग द्वारा यहाँ पर जो है सर्वधर्म संवाद एक कार्यक्रम रखा गया था। ये बात जो है हमारे जनता तक पहुंचाने के लिए आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम रखने का मकसद यही था कि हम लद्दाख ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में सर्वधर्म संवाद करके, कि संवाद के माध्यम से ही किसी भी समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। तो कोई भी बात अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे, आमने सामने बात नहीं करेंगे, तो वो बात नासूर बन जाते हैं। इसीलिए बात करना, खुल के इश्यूज़ को सामने रखना और उसके ऊपर हमें क्या कर सकते हैं उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हर समस्या का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। इसीलिए हमने लद्दाख में लेह, कारगिल, ज़ंस्कार, चंगतंग, नुब्रा, हर रीजन में जितने भी हमारे डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हमने न्योता दिया था। मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए हुए थे और कुछ लोग शायद किसी व्यस्तता के कारण नहीं भी पहुँच पाए, तो इसी कारण हमने ये संवाद रखा था।